हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू फैबुलस एजुकेशन। दोस्तों, मैं आपका मैथ टीचर श्याम और मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रैक मैथ्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन मैं मैथ के टॉपिक्स पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा फ्रेमवर्क बता देता हूँ मैथ के टॉपिक का, चैप्टर का। इससे आपको आसानी होगी। क्या होता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मैथ को क्लियर करने के लिए जो टॉपिक्स होते हैं, आप अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन समझ लें और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस किस टॉपिक से कितने आते हैं, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा आइडिया अगर लग जाता है तो आसानी होती है प्रिपरेशन करने में। देखिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, सीजीएल के एसएससी सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, या फिर और बाकी सीटेट हैं, आपके एचटीईटी हैं, तो उसमें मैथ का जो डिस्ट्रीब्यूशन आमतौर पे किया जाता है तो दो पार्ट में बांटा जाता है। पहले को बोलते हैं हम पहला होता है अरिथमेटिक और दूसरा एडवांस। अब अरिथमेटिक थोड़ा सा सिंपल होता है, एडवांस थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनफैक्ट इसी में लोगों को थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, पर मैं अपने जो टॉपिक सेलेक्ट करूँगा वो पहले एडवांस ही करूँगा। और जो पहला चैप्टर होगा मेरा वो ट्रिग्नोमेट्री होगी, जिसकी में करीब 100 में से 8, 9, 10 सवाल आ जाते हैं एसएससी में तो खासकर। तो अब मैं थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन समझाता हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं करीब 70% होते हैं। अब ये वेरी भी कर सकता है, कहीं 65% टू 80% भी पहुँच सकता है। और एडवांस के आपका एवरेज 30% क्वेश्चन होते हैं। उसी हिसाब से टॉपिक भी डिस्कस होते हैं। अब मैं आपको थोड़े से टॉपिक समझा देता हूँ अरिथमेटिक में कौन कौन से आते हैं। जैसे अरिथमेटिक का एक पार्ट होता है, जो टॉपिक पहला स्टार्ट होता है वो होता है टाइम एंड वर्क, है ना, जिसमें सवाल आते हैं कि इतने आदमियों ने मिलकर इतने काम को इतने दिन में किया, तो इतने आदमी इतने काम को कितने दिन में कर लेंगे, इस तरह से। उसी का एक दूसरा पार्ट होता है पाइप एंड सिस्टम के फॉर्म में आता है। और इसी का जब हम आगे जाएंगे तो फिर टाइम एंड डिस्टेंस भी इसी का पार्ट है। ठीक है दोस्तों। और जैसे ही आगे जाएंगे फिर हम देखेंगे कि बोट एंड स्ट्रीम भी इसी में आता है। फिर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रॉफिट एंड लॉस से पहले, परसेंटेज। फिर उसके बाद हम, जैसे मैं कहा, प्रॉफिट एंड लॉस से पहले परसेंटेज आता है, तो परसेंटेज, ये प्रॉफिट एंड लॉस आएगा इसके बाद। फिर अगर हम और आगे देखें तो मिक्सचर एंड एलिगेशन इसी का टॉपिक है। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इस तरह से टॉपिक। फिर आपका एवरेज भी इसका पार्ट है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो इस तरफ मिला के आपके सारे टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं। ये अरिथमेटिक के थे। अब एडवांस जो 30% करीब क्वेश्चंस आते हैं उसके देखने पड़ेंगे। तो इसमें हम आप देखेंगे तो अलजेब्रा एक पार्ट होता है ना, एक्स एंड वाई के इक्वेशन के जैसे में हम खेलते हैं। फिर HCF एंड LCM, इसी में आपका फिर ट्रिगोनोमेट्री होती है। इसी में आपकी फिर ज्योमेट्री आ जाती है। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आपका जो दो तरह के टॉपिक होता है, एक ही है लेकिन उसे दो भाग में बांट कर देते हैं। मेंसुरेशन जो मैंने कहा आपको कि दो चीज़ में डिवाइड की जाती है, वो है आपका 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन और 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन। अच्छा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो इसका एक और पार्ट जो नॉर्मली दिखाया जाता है, हालांकि मैं उसको ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट मानता हूँ, वो होता है आपका
हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं जो। और इन सब के बाद आपको जो देखा होगा आपने कि पाई चार्ट बना देते हैं या फिर आपके बार चार्ट होता है, वो होता है डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस। ये मैंडेटरी एक सवाल तो जरूर होगा जिसके अंदर आपके 3 से 4 सवाल एक ही डाटा को देके लिया जाता है। तो ये पूरा कुल मिला के आपका मैथ बनता है। एडवांस 30% ये टॉपिक है, अर्थमेटिक जो 70% करीब आता है, एवरेज बता रहा हूँ, आप इसको मोटा मोटा लेके चलिएगा। कहीं पे 60% आ जाए तो ये मत कहिए कि सर ने तो कहा था 70% सवाल इसके होंगे, तो 60% कैसे हो गए, तो एवरेज है ये पूरा इस तरह। और एक एक करके हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। जल्दी ही मिलता हूँ मैं आपके साथ अपने क्लास के साथ, ट्रिग्नोमेट्री क्लास होगी। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।